जरा सोचिए, क्या एक छोटा सा विचार किसी की जिंदगी के सारे दुखों को हमेशा के लिए मिटा सकता है। आज की जो कहानी है ना, उसमें एक ऐसा ही गहरा राज छिपा है। ये हमें सिखाती है कि कैसे बस एक जरा सा बदलाव हमारी पूरी दुनिया को पलट सकता है। तो चलिए इस कमाल के सच को जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां उम्मीद भी दम तोड़ देती है। एक तपता हुआ मीलों तक फैला रेगिस्तान। और यहीं इस गहरे सन्नाटे के बीच हमारी मुलाकात होती है एक छोटी सी चिड़िया से, जिसकी जिंदगी दुखों की एक ना खत्म होने वाली कहानी बन चुकी थी। बस एक बार सोचकर देखिए, चारों तरफ सिर्फ जलती हुई रेत और खामोशी। इस अकेलेपन और निराशा के माहौल में उस बेचारी चिड़िया के पास अपनी किस्मत को कोसने के अलावा और बचा ही क्या था। उसकी तो हर सांस एक शिकायत बन गई थी और हर धड़कन एक बोझ। उसकी हालत सच में बहुत खराब थी। वो बहुत ज्यादा बीमार थी। उसके शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा था। उड़ना तो अरे, वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। न रहने को कोई घर, न खाने को कुछ और न ही पीने को पानी। बस ऐसा लग रहा था मानो वो हर उम्मीद खोकर सिर्फ मौत का इंतजार कर रही हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होती है। ठीक वैसे ही जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म, तभी आसमान से उम्मीद की एक किरण उतरी। एक कबूतर के साथ एक मुलाकात। उस छोटी सी चिड़िया की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि उस वीरान रेगिस्तान के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत सफेद कबूतर गुजर रहा था। एकदम खुश और शांत। उसकी उड़ान में एक अलग ही सुकून था। और नीचे जमीन पे पड़ी थी हमारी वो दुखी चिड़िया। कितना फर्क था दोनों में, है ना। एक तरफ जिंदगी थी और दूसरी तरफ बस सांसें चल रही थीं। उस छोटी सी चिड़िया ने न जाने कहाँ से हिम्मत जुटाई और कबूतर को आवाज दी। और उसने वो सवाल पूछा जो शायद हर दुखी दिल कभी न कभी जरूर पूछता है। उसकी आवाज में निराशा थी, पर एक बहुत छोटी सी उम्मीद भी थी। और सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ उसका नहीं, कहीं ना कहीं हम सबका है। तो कबूतर पहुंचा स्वर्ग और उसने देवदूत से चिड़िया का सवाल पूछा। लेकिन जो जवाब मिला वो दिल तोड़ने वाला था। देवदूत ने अपनी किताब में देखा और कहा कि उस चिड़िया के भाग्य में अभी 10 साल का दुख और लिखा है। 10 साल! सोचिए। ये सुनकर तो बेचारे कबूतर का दिल भी बैठ गया। आखिर ये कैसी किस्मत थी। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असल में कभी-कभी सबसे गहरी निराशा में ही सबसे बड़ा राज खुलता है। एक छोटा सा सवाल और एक ऐसा जवाब जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। कबूतर का दिल पिघल गया उस छोटी सी जान के लिए। उसने देवदूत से फिर पूछा, क्या क्या कोई भी रास्ता नहीं है? कोई तो तरीका होगा उसकी मदद करने का? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये दिल से निकली एक पुकार थी। और इसी पुकार ने एक नया दरवाजा खोल दिया। और तब देवदूत ने वो गहरा राज बताया। उन्होंने कहा, रास्ता है, लेकिन ये कोई पूजा पाठ का रास्ता नहीं, बल्कि सोच बदलने का रास्ता है। उन्होंने 3 बातें बताईं। पहली, किसी भी हाल में शिकायत करना बंद कर दो। दूसरी, ये देखना शुरू करो कि अभी पास में क्या है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हर पल हर सांस में बस एक बात कहो, शुक्रिया। देवदूत ने और साफ करते हुए कहा, उस चिड़िया से कहना कि वो भगवान का शुक्रिया अदा करे, कि इस बुरी हालत में भी वो दुनिया में कई औरों से बेहतर है। बात बस नजरिए की थी। अपनी मुश्किलों के अंधेरे से निकलकर जो कुछ भी पास है उसकी रोशनी में आने की। तो अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। देखते हैं कि जब चिड़िया इस राज को अपनाती है तो होता क्या है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सोच का बदलाव नहीं था, ये एक ऐसा बदलाव था जिसने सच में एक चमत्कार कर दिया। बदलाव की शुरुआत हुई उसके अंदर से। देखिए, पहले जब उसे प्यास लगती थी तो वो शिकायत करती थी कि पानी नहीं है, पर अब वो कहती थी, शुक्रिया के पानी की उम्मीद करने के लिए मेरे पास सांसें तो हैं। पहले वो अपनी बीमारी का रोना रोती थी, अब वो कहती थी, शुक्रिया कि मैं शिकारियों से तो सुरक्षित हूं। धीरे धीरे उसकी हर शिकायत एक शुक्रिया में बदलने लगी। देखिए, बाहर की दुनिया अभी भी वही थी, रेगिस्तान वही था, लेकिन उसका मन बदल चुका था। और जैसे ही उसका मन शिकायतों के बोझ से हल्का हुआ ना, एक चमत्कार होने लगा। सच में, उसके शरीर में और उसके आसपास की दुनिया में। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, इसकी रफ्तार तो हैरान कर देने वाली थी। जरा सोचिए, जो दुख 10 साल चलना था वो 10 दिनों में पिघलने लगा।
पहले ही दिन उसके नए मुलायम पंख उगने लगे। 7वें दिन तक तो जोरदार बारिश हुई और वहां एक तालाब बन गया। और सिर्फ 10 दिनों के अंदर वो वीरान रेगिस्तान हरा भरा हो गया और वो चिड़िया, वो पूरी तरह ठीक उड़ने के लिए आजाद थी। कमाल है ना? अब ठीक 10 दिन बाद जब वो कबूतर वापस आया तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। और यहीं पर देवदूत का आखिरी जवाब इस कहानी का सबसे गहरा सबक हमारे सामने लाता है। कबूतर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो सीधा भागा भागा स्वर्ग पहुंचा और देवदूत से पूछा, ये सब कैसे हुआ? आपने तो कहा था कि उसे 10 साल दुख भोगना पड़ेगा। ये चमत्कार सिर्फ 10 दिन में कैसे हो गया? इसका जवाब कर्म के सिद्धांत में छिपा है। हम सब जानते हैं, कर्म मतलब हमारे कामों और उनके नतीजों का हिसाब किताब। लेकिन ये कहानी एक बहुत ही कमाल की बात बताती है कि शुक्रिया या कृतज्ञता में इतनी ताकत है कि वो कर्म के रास्ते को भी बदल सकती है। देवदूत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, ये सच है कि उसके भाग्य में 10 साल का दुख था। लेकिन जैसे ही उसने शिकायतें छोड़कर शुक्रिया अदा करना शुरू किया, उसकी कृतज्ञता की आग ने उसके 10 साल के कर्मों के बोझ को जलाकर राख कर दिया। कितनी बड़ी बात है ये। तो सबक बिल्कुल साफ है, ये एक चुनाव है जो हर किसी के पास है। शिकायत जिंदगी को बोझ बना देती है। हमारा ध्यान हमेशा उसी चीज पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। और दूसरी तरफ है शुक्रिया, जो उसी जिंदगी को हल्का फुल्का और खूबसूरत बना देता है, क्योंकि ये हमारा ध्यान उन चीजों पर लाता है जो हमारे पास पहले से हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात यही है, उस छोटी सी चिड़िया ने अपना भाग्य बदला किसी बाहरी मदद से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अक्सर उन चीजों की लिस्ट बनाते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है ना? लेकिन अगर बस एक पल के लिए रुका जाए और सोचा जाए, तो आज ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए दिल से शुक्रिया कहा जा सकता है? शायद इसका जवाब हमारे बहुत करीब है।